गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमें डाउट था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। सभी स्टूडेंट्स ने पूछा है। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब हाईएस्ट वेवलेंथ। पहले हम उस चीज़ को अंडरलाइन कर लेते हैं जो हमसे पूछी गई है। ये हाईएस्ट वेवलेंथ कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो हाईएस्ट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व करेगा इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन के अंदर हाईएस्ट वेवलेंथ को जो एब्जॉर्व करने वाला है इन चारों में से वो कौन सा होगा। ठीक है, चलें चारों ऑप्शन को चेक करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि SFL और WFL क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं। इसकी हमने ट्रिक भी पढ़ी थी। कान, नाक और हाथ। कान कार्बन से शुरू होने वाले, नाइट्रोजन से शुरू होने वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, और ऑक्सीजन और हेलोजन से शुरू होने वाले वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। लेकिन मैंने आपको एक सीरीज़ बताई थी इस चैप्टर में जिसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। अगर वो सीरीज़ आपके याद है तो उससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। शायद मैंने उसकी आपको ट्रिक भी बताई थी। ये सीरीज़ वो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, और ये सीरीज़ NCERT से ली गई है। NCERT में लिखी हुई और मैंने भी शायद आपको लिखाई थी। ठीक है जी। आयोडीन सबसे वीक फील्ड लिगेंड होता है और कार्बोनिल सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो ये हमारा SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और I- जो है वो हमारा WFL है, वीक फील्ड लिगेंड। हालांकि वाटर भी वीक फील्ड लिगेंड में ही आता है, WH2 जो है। तो चले हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमारे सामने सीरीज आ गई, हमारे सामने क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन चारों कंपाउंड में से वो कौन सा कंपाउंड है जो हाईएस्ट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो चले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कंपाउंड के कलर के बारे में बात नहीं करती है, तो हम फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ क्योंकि लाइट के एब्जॉर्प्शन की बात है, यानी कि कुछ ना कुछ कलर के रिलेटेड में बात होने वाली है, तो यहाँ CFT लगेगी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और हम जानते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो ज़्यादा स्प्लिटिंग कराते हैं, और जो WFL होता है वीक फील्ड लिगेंड वो कम स्प्लिटिंग कराते हैं। ठीक है, पहले तो मैं इसका सिंपल बेसिक लॉजिक समझते हैं कि हाईएस्ट वेवलेंथ कब यूज होगी, फिर हम क्वेश्चन पाएंगे। तो समझने वाली बात यह है कि पहले आप ये समझे, इस क्वेश्चन को मैं इधर कर देता हूं कि हाईएस्ट वेवलेंथ कब यूज होगी। भाई आप ये बताएं, मान लो कि दो स्प्लिटिंग हुई है। एक स्प्लिटिंग ये हुई है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। एक स्प्लिटिंग ये हुई है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है जिसमें कि 2 ऊपर जाते हैं और ऑर्बिटल और 3 नीचे आ जाते हैं, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो एक स्प्लिटिंग ये है और एक स्प्लिटिंग में ये बना रहा हूं। मैं आपसे खुद पूछना चाहता हूं, है ना, आप मुझे बताइएगा, बताओ। ठीक है, एक स्प्लिटिंग ये है, एक स्प्लिटिंग ये। इस वाली स्प्लिटिंग में गैप ज्यादा है कि नहीं है, बताओ। इस स्प्लिटिंग में डेल्टा जो नोट है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा है। इसमें डेल्टा नोट बहुत कम है कि नहीं है, बिल्कुल कम है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक, और मुझे इसे जंप कराकर ऊपर पहुंचाना है, तो यहाँ पर जो एनर्जी दी जाएगी वो कम दी जाएगी। क्यों? क्योंकि गैप कम है, तो यहाँ एनर्जी कम दी जाएगी। ठीक है जी। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और उसको जंप करा के मुझे यहाँ ले जाना है और इसमें मैं कोई एनर्जी लाइट गिराऊं, तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा दी जाएगी। मतलब फिर समझे कि जहाँ स्प्लिटिंग होती है, CFT के केस में हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को एज्यूम करके चलते हैं, तो मुझे बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये ऊपर जाएगा तो एनर्जी लेगा। एनर्जी किस फॉर्म में मैं उसके ऊपर उसे दे रहा हूँ? लाइट के फॉर्म में। ठीक, उस लाइट की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, जो कम होनी चाहिए, जो कम स्प्लिटिंग में की बात कर रहे हैं। अगर स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा है, गैप बहुत ज़्यादा है, तो गिरने वाली जो लाइट है उसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। और हमें पता है कि एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू hc/λ होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब जहाँ पे आप ज़्यादा एनर्जी यूज़ करोगे और वहाँ वेवलेंथ कम यूज होगी, और जहां एनर्जी कम यूज करोगे वहां पर वेवलेंथ ज्यादा यूज होगी। अब मुझे बताओ, क्वेश्चंस को पढ़ो और बताओ वेवलेंथ कम की बात कर रहा है या ज्यादा की बात कर रहा है, लोवेस्ट की बात कर रहा है या हाईएस्ट की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन पे अगर हम पूछे, क्वेश्चन से पूछे कि बताओ भैया वेवलेंथ ज्यादा चाहते हो या कम चाहते हो, तो क्वेश्चन क्लियरली बोलता है कि मुझे हाईएस्ट वेवलेंथ चाहिए। अगर मुझे हाईएस्ट वेवलेंथ चाहिए तो एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम। एनर्जी अगर कम होनी चाहिए, एनर्जी कम होगी जब स्प्लिटिंग का गैप कम होगा। तो स्प्लिटिंग का गैप कहां पर है?
फर्स्ट वाले केस में स्प्लिटिंग का गैप कम है, एनर्जी कम है, तो यहाँ वेवलेंथ ज़्यादा चाहिए होगी। यहाँ एनर्जी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है, तो यहाँ वेवलेंथ कम चाहिए होगी। हमसे हाईएस्ट वेवलेंथ पूछा है, तो हमसे ये वाला केस पूछा है स्प्लिटिंग कब कम होती है, जब वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। स्प्लिटिंग कब ज़्यादा होती है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो हमसे चारों ऑप्शन में से देख कर ही पूछा है कि आपको चारों में से वो क्वेश्चन, अब हमारा क्वेश्चन क्या बन चुका है, चारों ऑप्शन चेक करो और बताओ स्प्लिटिंग कम कहाँ हुई है, कहाँ वीक फील्ड लिगेंड है। बस अब हमारा क्वेश्चन ये बन चुका है। अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि हाईएस्ट वेवलेंथ लोवेस्ट वेवलेंथ, हमने वेवलेंथ को एनर्जी से रिलेट किया, एनर्जी को स्प्लिटिंग से रिलेट किया, स्प्लिटिंग को लिगेंड से रिलेट किया। बात आके रुकी SFL और WFL पे। WFL स्प्लिटिंग कम कराएगा, एनर्जी कम यूज होगी, लाइट एब्जॉर्ब की वेवलेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। SFL स्प्लिटिंग ज़्यादा कराएगा, एनर्जी ज़्यादा यूज होगी, एब्जॉर्ब होने वाली लाइट की वेवलेंथ कम होनी चाहिए। तो ये वाला केस हमारा हट चुका है। मतलब बात पूछी है हाईएस्ट वेवलेंथ की और बात आके रुकी है WFL वीक फील्ड लिगेंड पे। आप चारों ऑप्शन को चेक करो, कौन कौन से ऑप्शन कट रहे हैं, क्लियर कट। पहले तो उन्हें काटो। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ये कट हो गया ऑप्शन। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, कट हो गया ऑप्शन। अब इसकी बात करें, Cl तो SFL WFL है वीक फील्ड लिगेंड, अमोनिया SFL है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहां भी अमोनिया SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और H2 यहां भी WFL है वीक फील्ड लिगेंड। अब कैसे डिसाइड करें सर, है ना, SFL WFL दोनों है, SFL WFL दोनों है। तो पहले तो SFL की बात करो, यहाँ अमोनिया 5, यहाँ अमोनिया, हालांकि एमाइन बोलेंगे उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, यहाँ एमाइन 5, यहाँ एमाइन 5, तो यहाँ भी SFL 5, यहाँ भी SFL 5, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। तो अमोनिया अमाइन को तो कंसिडर नहीं करेंगे। अमाइन के अलावा और क्या है, यहाँ पर Cl 1, यहाँ पर वाटर 1, दोनों क्या है WFL, और इन दोनों में भी कमजोर कौन सा है ये कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। अगर मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करूं तो आपको यहाँ Cl- दिख रहा होगा, यहाँ पर H2 दिख रहा होगा, है दोनों वीक फील्ड लिगेंड। लेकिन अगर मैं दोनों का आपस में कंपैरिजन करूं तो दोनों के अंदर कमजोर कौन है, दोनों के अंदर Cl- ज़्यादा वीक है, H2 उससे अच्छा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ Cl- ज़्यादा वीक है, H2 उससे थोड़ा सा अच्छा है, तो Cl- स्प्लिटिंग कम कराएगा, एनर्जी का गैप कम होगा, हाईएस्ट वेवलेंथ यूज होगी। यहाँ एनर्जी का गैप थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, वेवलेंथ थोड़ी कम हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल लॉजिकली समझाया। एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा था कि हाईएस्ट वेवलेंथ वाला वो कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा जो एब्जॉर्ब करेगा। तो हमने चारों क्वेश्चंस को देखा, एक बेसिक लॉजिक समझा, जहाँ स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी वहाँ एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी, जहाँ स्प्लिटिंग कम होगी वहाँ एनर्जी कम यूज़ होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन ही हमारा सॉल्व होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।